को लेकर मेगा हाईवे हम देख पा रहे, एक्सप्रेस हाईवे देख पा रहे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी हम देख पा रहे और इस शानदार माहौल बीच मैदान के ऊपर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ प्रेजेंट है, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ प्रेजेंट है। Birds are flying in the air, cold one is burning now, sun is beating down, rushing and cheering crowd, plenty of flag, plenty of color and very wonderful atmosphere for the cricket. The fantastic atmosphere for the cricket. सभी का हम स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में। अंपायर का किरदार निभाते हुए हमारे मिस्टर रोहन गमरे, मिस्टर बड्डी कामली और मिस्टर हेमंत कोहली, ऐसे 3 नामी अंपायर हमारे साथ डीजे की भूमिका अदा करते हुए, जिनकी आवाज़ आप लगातार सुन पा रहे हैं। सिद्धि विनायक डीजे हमारे कोपरुले के, उनका भी स्वागत करेंगे और साई प्रीत लाइव के जरिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जाए, उनका भी स्वागत करेंगे। अगले मुकाबले के टॉस के लिए हम गुजारिश करना चाहेंगे शेलगर बनाम एनसीसी उल्वे। एनसीसी के कप्तान हमारे पूर्व यानी कि हमारे सबके लाडले चहेते किरण जी पाटिल, हमारे पनवे क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, गुजारिश से आइए टॉस के लिए। शेलगढ़ टीम के कप्तान से भी गुजारिश करेंगे आइए टॉस के लिए। तो दोस्तों 71 का लक्ष्य इस मैदान के ऊपर पिछला मुकाबला एक तरफा हुआ। द लास्ट मैच हैज बीन वन साइडेड, तो वी आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। तो लेट्स सी हाउ विल परफॉर्म दिस बोथ द टीम इन दिस मैच। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर कपिल कोहली यहाँ पर आते हुए, उनका साथ निभाते शुभम कोहली और गेंदबाजी में आते हुए पर समीर नाइक। दोनों कोहली परिवार मैदान के ऊपर बल्लेबाज की भागदौड़ संभालने के फील्ड की मॉइन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी आप देख सकते हैं और 5वां सर्कल के बाहर आउटफील्ड सर्कल देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ में ऑन साइड में आप देख सकेंगे शॉर्ट मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर सर्कल के बाहर खिलाड़ी। पहले गेंद यहाँ पर शानदार कैचिंग शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन एक कदम भी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी रुशाल घरत वापरते, क्या शानदार फील्डिंग मुजाहरा के, क्रैकिंग शॉट पर गैप नहीं ढूंढ पा रहे। नतीजा आपके सामने, डॉट की समाप्ति। शुरुआत अच्छी मिली गेंदबाज को P1 के पहले ओवर में। आपकी बार यहाँ पर क्रैकिंग शॉट, वन मोर टाइम, यहाँ पर फील्ड नहीं कर पाए खिलाड़ी भी, वहां से लॉन्ग ऑफ से आते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे यहाँ पर धीरज पाटिल वहां पर आए थे। यहाँ से मिलेगा 2 रन, एक ही रन, माफ कीजिए हमारे 12वें खिलाड़ी से हम थोड़ी से बात करते उलझे थे और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। तकरीबन यहाँ पर कम से कम 19 कदमों का फासला तय किया था खिलाड़ी धीरज ने वहां पर और गेंद को फील्ड किया, शानदार फील्ड का मुजाहरा करते हुए और ये स्टैंडर्ड दिखाते हुए और टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 1 रन के बाद। 2 गेंदें फेंकी इस ओवर की, शानदार गेंदबाजी में शुरुआत करते हुए और बल्लेबाज कर खेलने का कोई मौका नहीं, खुलकर खेलने का अजीम और शान गेंदबाज का प्रेशर। P1 का ओवर पारी का पहला चलता हुआ क्रैकिंग शॉट, यहाँ पर फिर एक बार तीसरी मरतबा क्रैकिंग शॉट अगर एक बार गेंद दरमियान के रीजन पे वहां पर फील्ड का मुआयना। घनश्याम गेंद को वहां पर फील्ड करते हुए, फील्ड काफी चौकन यहाँ पर मैं कहूंगा जिस प्रकार के फील्ड का मायना कर रहे सिद्धि विनायक। वहां टीम के सभी खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ी है, युवाओं से सजी टीम है, जो ये जुनून उनके अंदर और वही जो जुनून दिखाते हुए और गेंदबाज काफी मैं कहूँगा इस मैदान के ऊपर मैं कहूँगा काफ़ी हद तक खुशकिस्मत है उनकी, क्योंकि जिस प्रकार से फील्ड का प्रोटेक्शन मिल पा रहा है उनको। टीम का स्कोर 1 रन से 2 रन से आगे बढ़ता है। पिछली 3 गेंदों में यहाँ पर हमने 3 रन देखे और स्टार्टिंग पर बल्लेबाज है शुभम कोहली जो 2 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए। काफ़ी ठंडा माहौल यहाँ पर, तेज हवा बहती हुई डे नाइट की है शानदार प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। जब फ्लड लास्ट यहाँ पर स्टार्ट होंगे तो मजा आएगा खेल का। आपकी बार, एक बार इनसाइड आउट, कमाल की टाइमिंग, जस्ट वन बाउंस और द फॉर द 4 रन्स। मला तुमचा मुलगा द्या ना। माझा मुलगा देऊ तुला, कशाला पाहिजे? मला आवडतो। शानदार बल्लेबाज यहाँ पर शुभम के माध्यम से। शुभम ने अब तक 6 रन बनाए, लेकिन 6 के 6 रन उन्होंने ऑफसाइड में बनाया। यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते, फ्रंट फुट पर नहीं खेलते, बैक फुट पर खेलना ज़्यादा पसंद करते और ये पहला चौका मिलता हुआ बल्लेबाज को और यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अर्चित कोमड़ मुझे टीम टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया और 71 का लक्ष्य उनके सामने बीच मैदान के ऊपर। आपकी बार दूर यहाँ बरकरार रखी, स्ट्रॉन्ग अपील, बल्लेबाज निकल चुके हैं यहाँ पर और ये देखिए क्या जल्लोश था मैदान के ऊपर। विकेट प्राप्त करने के बाद पहले विकेट का नुकसान।
क्या बात है डीजे मास्टर, जबरदस्त धुंध यहाँ पर बजती हुई बल्लेबाज के पार के अंतों पिछले 2 गेंदों में 6 रन बनाए थे इस बल्लेबाज ने, और क्या करारा जवाब दिया गेंदबाज ने यहाँ पर समीर नायक ने। और वो आउट होने के बाद क्या खुन्नस जताए मैदान के ऊपर, क्या जल्लोष था मैदान के ऊपर, क्योंकि बड़ा विकेट मैदान से जा चुका है, यानी कि शुभम कोहली का यहाँ पर अंत हो चुका है उनके बल्लेबाजी का। और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए करण कोहली मैदान पर, स्टार्क एंड पर बल्लेबाज करण कोहली अंपायर से गार्ड लेते हुए फिन का मुआयना करते हुए सेट होकर मैदान पर आए। क्या देखना है यहाँ पर मैदान के ऊपर किस लंबी पारी को यहाँ पर पार कर पाएंगे। गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी, क्या वापसी की मैदान के ऊपर, एक चौका लगाने के बाद शानदार वापसी करते हुए बेहद खूबसूरत गेंदबाजी। ये देखिए दूरियां बरकरार रखी, लेकिन इस बार दिशा भटकी। अंपायर ने कहा कि इस समय वाइड का इजहार किया। जिस तरह से पंछी हवा में उड़ने के लिए अपने पंख को फैलाते हुए, इसी तरह से अंपायर ने यहाँ पर अपने हाथ को फैलाए और इशारा किया कि वाइड का इजहार किया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 से 2 रन का टीम का स्कोर आगे बढ़ता, फुल स्कोर में इजाफा दोनों बल्लेबाज तब्दीश करते हुए यहाँ पर बातचीत करते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए और बता रहे कि मुकाबला किसी भी हालत में हमें जीतना है यहाँ पर। लेकिन गेंदबाज समीर नायक की तारीफ करूंगा, क्या शानदार वापसी की उन्होंने, और एक बड़ा विकेट भी चटका उन्होंने शुभम कोहली के पारी का अंत किया उन्होंने। उसके बाद मैदान के ऊपर वापसी करने की क्षमता रख रहे। अगला मुकाबला बीच मैदान पर खेला जाएगा, शेलगर वर्सेस एनसीसी उल्वे के। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है आइए टॉस के लिए हमसे जुड़ जाए यहाँ पर, क्योंकि अगला मुकाबला भी 5 ओवर का खेला जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रंट लाइट शुरू हो चुके हैं, लेकिन हाईवे की हमारे ग्राउंड की अब तक नहीं। यहाँ पर देख सकेंगे कि शानदार माहौल है, तेज यहाँ पर रफ्तारें गाड़ियों के, यहाँ पर ये पंछी परिंदे हवा में लहराते हुए, सूरज हमसे विदाई लेते हुए, दर्शकों की धीरे धीरे तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ प्रेजेंट हियर। यू आर द वाचिंग आरके ट्रॉफी 2021 सीजन 5 यहाँ पर चलता हुआ पहला दिन आज के प्रतियोगिता का सुहाना सफर, यह रंगीन शाम हमारे साथ होती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, शानदार स्ट्रोक यहाँ पर, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के खिलाड़ी के पास, गेंद सीमा पर सीधा 4 रन। हॅलो 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 शेलगर गावातील सरपंच आदरणीय सचिनजी घरत साहेब यांना विनंती करतो की आपण इकडे मंचाकडे यायचं आहे। सचिनजी घरत, आणि याच्या पुढचा जो सामना होणार अर्थातच तो एनसीसी उल्वा आणि शेलगर या दोन्ही उभय संघांमध्ये पुढचा सामना होणार आहे। त्यासाठी खरं म्हणजे आपण सामन्याच्या अगोदर जो खरं म्हणजे पहिला विधी जो अर्थातच तो नाणेफेकीचा तो करण्यासाठी आपण लवकरात लवकर इकडे मंचाकडे यायचं आहे। एनसीसी उल्वा आणि शेलगर धन्यवाद। समाप्ति यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया हरिचंद्र जी हमारा साथ निभाते हुए, मडवी सर भी हमारा साथ निभाते हुए, और हमारा अपकमिंग स्टॉक कमेंटेटर राहुल सिंह सर भी हमारे साथ है, उनका भी स्वागत करेंगे। मंच के ऊपर हम देख पाएंगे हमारे पूर्व सरपंच रुपेश मोहिते, हमारे पूर्व सरपंच सुजीत मोकल, धीरज ओवलेकर हमारे इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए। काफ़ी बढ़िया आयोजन उनके माध्यम से। हालांकि ये प्रतियोगिता हर साल नाइट टूर्नामेंट में खेली जाती है, लेकिन इस समय कोरोना के तहत ये प्रतियोगिता डे नाइट में खेली जा रही है। एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आयोजकर्ताओं की ओर से, क्योंकि कहीं भी हमारी प्रतियोगिता यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए। सचिन जी घरत ये भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर। ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात यहाँ पर 12 रन। जब बल्लेबाज की थी मैदान के ऊपर टॉस हारने के बाद सिद्धिविनायक वाल टीम ने, तो उनका स्कोर यहाँ पर 12 था, 13 था, और इससे एक कदम यहाँ पर पीछे जुड़ती हुई इस समय अर्चित कुमार बजे टीम का स्कोर है महज यहाँ पर 12, बराबर ना 12 रन। जीत के लिए 71 का लक्ष्य, दिल्ली काफी दूर है यहाँ पर, लेकिन शुरुआत काफी अच्छी मिले। 1 विकेट का नुकसान भी हो चुका है। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 59 रन की आवश्यकता बची हुई 4 ओवर में। इससे पहले भी मुकाबला हमने इसी प्रकार देखा था, जो 4 ओवर में 60 रन की आवश्यकता थी, लेकिन रॉयल उल्वे इस प्रतियोगिता को अलविदा कर चुके हैं। वो रन नहीं बना पाए और तकरीबन 28 रन के शिकस्त मिली उनको, और बीआरसी गणेशपुरी शानदार जीत प्राप्त करते आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो देखना है इस मुकाबले में कौन सी टीम आगे बढ़ पाएगी। समय के बारे में हमें बिल्कुल दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे दोस्तों, समय के बारे में हमें सहयोग कीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता डे नाइट है, नाइट नहीं दोस्तों। इस बात पर गौर करें, क्योंकि कोरोना के तहत काफी कानून है यहाँ पर, सख्त कानून है। ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सकेन जा रही है विकेटों के पीछे, तेजी से रफ्तार से निकलती सीधा 4 रन।
थैंक यू। इरादे तो रोज बनते हैं और लेकिन साई शिरडी वही जाते हैं जिनको साई बुलाते हैं यहाँ पर। ये साई बाबा की धून, क्योंकि वहाँ गांव में साई का मंदिर है जिसके हमारे प्रतिष्ठान के सबके लाडले चहेते जिनका आप जन्मदिन में हमारे रवि शेठ पाटिल उनके संस्थापक हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। फाउंडर ऑफ साई संस्थान, उनका भी स्वागत करेंगे। उनका जन्मदिन है, 7 बजे यहाँ पर कई मेहमान आने वाले। हमें हमारे सरपंच रुपेश मोहिते ने जानकारी दी है, बड़ा प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पर। ये देखिए रिवर्स के जरिए पहले गेंद के ऊपर चौका मिलने के बाद ये थोड़ी सी नादानी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार रिवर्स शॉट खेला था उन्होंने, पॉइंट काफ़ी आगे सर्कल के अंदर है और उस शॉट को वहाँ पर क्लियर करना चाहते थे। एक अच्छी रणनीति उनकी, लेकिन गेंदबाज के गेंद में काफ़ी गति थी, बल्लेबाज भाप नहीं पाए। डॉट गेंद की समाप्ति से पार्ट हुए। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ और यहाँ से मिलेगा अंपायर का इशारा। 1 बॉल सीमा पर 4 रन, 5 रन यहाँ से मिलेंगे और एक खराब गेंदबाजी। थैंक यू। आकाश घरत यहाँ पर खराब गेंदबाजी, क्योंकि आकाश घरत ने पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया था, उसके बाद डॉट, उसके बाद 4+1 5 रन मिलेंगे। यानी कि इस ओवर में 3 गेंदों में कुल मिलाकर 9 रन यहाँ पर बने हैं। एनसीसी उलवा संघाचा कर्णधार जरा विनंती आहे, जर लवकरात लवकर यायचं आपण मंचाकडे नाणेफेक करण्यासाठी। शेलगरचा जो कर्णधार आहे तो आलेला आहे। एनसीसी उलवा संघाचा कर्णधार या जरा लवकर जरा प्लीज। इस गेंद के बाद हम आप बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर रिव्यू सिर्फ अंपायर लेंगे, खिलाड़ियों के लिए कोई रिव्यू नहीं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 कैमरे हैं, 5 कैमरे नहीं है। इसके लिए इस बात पर गौर करना, आयोजकर्ताओं से सूचित किया जाए। इस बार हम तो यहाँ पर ले रहे हैं ये रिव्यू, लेकिन जब अंपायर को कोई डाउट रहेगा तभी रिव्यू ले जाएगा। इस बात पर गौर करें दोस्तों। माफी चाहेंगे पर सॉरी टू से, बिकॉज आयोजकर्ताओं से हमें सूचित किया गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमारे अंपायर हेमंत कोहली यहाँ पर जाँच करेंगे, जाँच पड़ताल करेंगे और इसके बाद मुकाबला होने वाला है। शेलगर बनाम एनसीसी उलवे डेवनो टीम के कप्तान से गुजारिश है, हमारे पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सम्मान्य किरण शेठ, इनसे भी गुजारिश कर यार टॉस के लिए स्वागत करेंगे हम आपका। ये देखिए शानदार माहौल, दर्शकों से धीरे धीरे यहाँ पर ये स्टेडियम बिल्कुल यहाँ पर सस्ता नजर आ रहा है। खचाखच भरेगा स्टेडियम, क्योंकि ये प्रतियोगिता और ये मैदान काफ़ी, मैं कहूँगा, बड़ा मैदान है। ये तरह से नंदाई माता सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल तरघर के मैदान की हम बात करेंगे तो इस मैदान के ऊपर हमेशा दर्शकों की तादाद रही है। क्रिकेट से काफ़ी लगाव है, क्रिकेट से काफ़ी रुचि है, काफ़ी प्यार है और इसके तहत यहाँ पर दर्शक हम काफ़ी मात्रा में हर साल देखते हैं। और ये 5वां पड़ाव आरके ट्रॉफी, यस नो बॉल है, लेकिन इसके बाद खिलाड़ियों के लिए कोई यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा। आप रिव्यू नहीं ले सकते, कोई भी टीम यहाँ पर रिव्यू नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि वो अधिकार सिर्फ अंपायर को रहेगा। या स्टार्ट करेंगे मुकाबले को, क्योंकि हर रिव्यू के बाद हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी परेशानी होती है। तकनीकी तौर पर सभी का हम स्वागत करेंगे। चलेंगे फिर एक बार रुक करेंगे मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर यहाँ से बढ़ता हुआ 9 रन मिले पिछले 3 गेंद से। ये देखिए अच्छी वापसी की गेंदबाज ने, शानदार वापसी की। गेंदबाज वही होता है जो वापसी की क्षमता रखते 100%, और यहाँ पर वापसी की, लेकिन यहाँ से मिलेगा 1 रन। रनों का सिलसिला थम नहीं पा रहा है यहाँ पर, लगातार रनों का सिलसिला जारी है और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ फुस्कर में इजाफा पार का दूसरा ओवर प्रगति पर। और हमें बताते हुए हमारे स्कोरर प्रणय मात्री बताते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 के ऊपर पहुंचता हुआ धीरे धीरे इस मैदान के ऊपर जीत की कगार पर चलती हुई सिद्धिविनायक वाल टीम, यहाँ पर उन्हें 70 रन बनाए, लेकिन अर्चित 11 कोमरभुजे टीम इस मैदान के ऊपर पीछा करती हुई। अर्चित 11 विघ्नहर्ता कोमरभुजे यहाँ पर इस लक्ष्य का पीछा करती हुई। समय के बारे में भी बिल्कुल हमें सहयोग कीजिए दोस्तों का, काफ़ी समय आप यहाँ पर ले रहे। ओवर द विकेट, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग यहाँ पर, इनक्रेडिबल शॉट और गेंद यहाँ से शानदार विकेट का नुकसान। और ये विकेट नंबर मिलता है धीरज गेंद के नीचे और विकेट नंबर दूसरे का पतन बीच मैदान से। हॅलो, नक्कीच कर्तव्यदक्ष असे उपसरपंच आदरणीय सचिनजी घरत इथे आलेले आहेत, तर त्यांचा देखील इथे छोट्याखानी इथं सन्मान होतोय। नक्कीच रुपेशजी मोहिते यांना विनंती करतोय, आज मंचावर आपले बरीचशी मान्यवर मंडळी खरं म्हणजे उपस्थित आहे, त्याच्यामध्ये
रामनाथजी कोळी गणेशपुऱ्याचे महादेवजी कोळी असतील मोहा गावातील गजाननजी शिरडोणकर कोंबडोजी गावातील आणि सर्वच मान्यवर खरं म्हणजे आज यांची मांदेळी आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि आत्ताच आलेले इथं मंचावर आपल्या शेळघर गावातील आदरणीय असे सचिनजी घरत उपसरपंच यांचा देखील यथोच्च असा सन्मान होतो. नक्कीच आपले माजी सरपंच रुपेजी मोहिते यांच्या शुभ हस्ते खरं म्हणजे माईची उपदार शाळा आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ तशीच आपल्या टुर्नामेंटची आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना देऊन सन्मानित करतात. नक्की त्याचा त्यांनी स्वीकार देखील केला आहे. धन्यवाद साहेब, आपण इकडं मंचावर आलेत नाही असं क्रिकेटची शोभा वाढवली त्याबद्दल नक्कीच हृदयाच्या अंतःकरणातून आपलं सर्वांचं सहर्ष असं स्वागत आम्ही करत आहोत. धन्यवाद. ओव्हर टू मच्छिंद्र जी. शुक्रिया शुक्रिया. पहले ओवर में 12 रन मिले यहाँ पर, दूसरे ओवर में 14 रन मिले. कुल मिलाकर टीम का स्कोर यहाँ पर 26 बनता बा और जीत के लिए 45 की आवश्यकता. अब ये ओवर काफी थोड़ा सा महंगा होता नजर आ रहा है गेंदबाज आकाश घरत का. इस ओवर से काफी रन मिले. इस बीच अगली गेंद ये देखिए टैप करने की कोशिश लेकिन अच्छी वापसी करते हुए इस गेंदबाज ने वापसी भी अच्छी की यहाँ पर. जब भी उनको बड़े शॉट में जवाब मिला वापसी भी किए और की समाप्ति 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका. टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता बा 26 और जीत के लिए 18 गेंदे 45 की आवश्यकता. 15 की अवसर बरकरार रखने होगी इस मुकाबले को जीत के लिए. देखना किसकी होगी जीत मैदान के ऊपर, कौन हार का मातम मनाएगा और कौन जीत का जश्न मनाएगा, इसका यहाँ पर बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा आने वाले 3 ओवर में. हालांकि नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचते हुए नवजल भोईर यहाँ पर पहुंचते हुए चौथे नंबर के मैदान पर गए. उनका साथ निभाते हुए कपिल कोहली अभी भी मैदान के ऊपर. कपिल की मैं तारीफ करना चाहूँगा. कपिल ने अब तक 3 चौके लगाए और इन्हें टीम के लिए अपने कुल मिलाकर 13 रनों का यहाँ पर उन्होंने कुल मिलाकर उन्होंने 13 रनों का उन्होंने इजाफा दिया. यहाँ पर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी. उनसे उम्मीद काफी होगी क्योंकि जिस प्रकार उनका खेल रहा है पर मैदान के चारों तरफ चौके छक्के बरसा रहे तो यहाँ से उनसे काफी उम्मीद होगी. देयर इज द लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बैट्समैन कपिल कोहली. नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए इस ओवर में 14 रन खर्चे हुए. पहले ओवर में 12 रन मिले थे. कुल मिलाकर टीम का स्कोर 26, जीत के लिए 45 की आवश्यकता. मजा आएगा प्रतियोगिता में. दर्शकों से कचकाच बराबर स्टेडियम. धीरे धीरे दर्शकों की तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई. जबरदस्त माहौल यहाँ पर. ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ प्रेजेंटर. ये शाम यहाँ पर अंगड़ाई लेती हुई परिंदे हवा में लहराते हुए और जब ये फ्रंट लाइन शुरू होगी तो रात की धुंधली रोशनी में यह आयोजन काफी खूबसूरत लगेगा. मानो दुल्हन की तरह सजा गया इस मैदान को. जबरदस्त माहौल यहाँ पर. ऑन क्रेडिट गोज टू मिस्टर ऑनरेबल रुपेश मोहिते, मिस्टर ऑनरेबल सुजित मुकल, ऑनरेबल धीरज ओबलेकर और ग्रामस्थ मंडल तरगर. आर के ट्रॉफी 2021 का शानदार और यादगार सबक क्रिकेट का कारवा आज यहाँ पर पहले दिन में हम देख पा रहे. और पारी का दूसरा इस आज के प्रतियोगिता का दूसरा यहाँ पर सत्र जारी होता है. जीत के लिए 71 का लक्ष्य है कोम्बडबुजे टीम के सामने. देखना उस लक्ष्य का क्या पीछा कर पाएगी. 26 रन हो चुके हैं अब तक और जीत के लिए 45 की आवश्यकता. दिल्ली अभी भी दूर है, मंजिल अभी भी दूर है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी मैदान के ऊपर. नर की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज यहाँ पर आते हुए समीर नायक जिन्होंने पहला ओवर फेंका था. 12 रन दिए थे इस गेंदबाज ने और यही कारण कि फिर एक बार कप्तान ने उनका यहाँ पर कोटा समाप्त करने की सोच लिया. पर अच्छी थिंकिंग कप्तान की ओर से. इस बीच अगली गेंद आपकी बाहर फुल टॉस लेकिन फायदा नहीं उठा पा. पर गेंद जा रही गैप शॉट का सिलेक्शन. खिलाड़ी वहां पर आते हुए जब तक गेंद को फील किया जाए एक ही रन यहां से मिलेगा. घनश्याम यहां पर आते हुए नक्कीच इथे एनसीसी उलवा आणि शेळघर संघाचं नाणेफेक होतं. नाणेफेक करण्यासाठी नक्कीच आपल्या कोंडजे गावातील आदरणीय गजानन काका शिरडोणकर यांच्या शुभास्ते झालेला आहे. आणि कोणी जिंकला नाणेफेकीचा कौल? हा उलवा संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल हा जिंकलेला आहे. दोन्ही संघांसाठी आमच्या कॉमेडी बॉक्सकडनं शुभेच्छा असणार आहे. धन्यवाद. यस, हमारे नीलेश खारकर यदि यहाँ पर आए थे उनसे गुजारिश है युवा भाजपा के यहाँ पर बीजेपी के युवा अध्यक्ष युवा मोर्चा अध्यक्ष स्वागत है आपका. आइए इस आपका इस प्रतियोगिता में आयोजकर्ताओं के ओर से आपको सूचित किया जाता है, ऐसे आमंत्रित किया जाता है. शानदार गेंदबाज के बीच मैदान के ऊपर गेंदबाज समीर नायक के पास तजुर्बा है. वो तजुर्बे के आधार पर गेंदबाज करते हुए पिछले ओवर में भी शानदार गेंदबाज की थी. नपितुली गेंदबाजी क्या होती है और किस तरह से बल्लेबाज के पैरों में जंजीर डालने चाहिए, इसका जीता जागता उधर मैदान के ऊपर. स्ट्राइक पर बल्लेबाज अटैकिंग स्टार्स में कपिल कोहली जिन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 13 रन अब तक बनाए. 3 चौके इस बल्लेबाज ने लगाए. ये आपकी बार इस बार एक गेंद. इस मरतबा फुल टॉस का चयन किया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद धीरज यहाँ पर हौसला किस प्रकार है. एक और विकेट का पतन. शानदार विकेट.
थैंक यू। बल्लेबाज कपिल के पारी का अंत हुआ। कपिल आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर गए थे। कुल मिलाकर 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 13 रन का योगदान दिया। उन्होंने 10 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए काफी गेंदें भी डॉट खेली हुई, उन्होंने चौके भी लगाया यहाँ पर। और समीर नाइक को जब सफलता मिली तो क्या जल्लोश किया मैदान के ऊपर, उन्होंने जबरदस्त जल्लोश किया। टीम का स्कोर यहाँ पर रुका रनों के लिए संघर्ष करती हुई टीम है। पिछले 3 गेंदों में महज 1 रन मिला है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर 26 था 27 पर पहुंच चुका है। और देखिए क्या नजारा यहाँ पर, क्या खूबसूरत नजारा, परिंदे हवा में यहाँ पर लहराते हुए, जबरदस्त माहौल है। दर्शकों से कचाकच भरा हुआ स्टेडियम में, शाम का माहौल, ठंडी हवा और जनरेटर वैन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यानी कि कुछ देर में यहाँ पर फ्रंट लाइट यहाँ पर शुरू करेंगे और रात के धुंधली रोशनी में यहाँ पर आयोजन चमचमाएगा इस मैदान के बाहर के ट्रॉफी का ये खूबसूरत आयोजन, जिनके नाम से ये ट्रॉफी खेली जा रही है, जिनका जन्मदिन हमारे सबके लाडले चहेते सम्मान्य हमारे रवि शेठ पाटिल, इनका जन्मदिन है दोस्तों। उन्हीं के शुभ अवसर के ऊपर, जन्मदिन के शुभ अवसर प्रतियोगिता का यहाँ पर आगाज किया गया है। बढ़ेंगे फिर एक बार क्रिकेट की तरफ ना, बैक टू क्रिकेट। इस बीच समीर की शानदार गेंदबाजी, अच्छी गेंद यहाँ पर ड्राइव किया लेकिन खुद को झोंक दिया, इस गेंद के ऊपर नहीं खेल पाया। यहाँ पर खिलाड़ी धीरज वहां पर आते हुए बैकअप देते हुए यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। शानदार फील्डिंग की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन इतना आसान नहीं था फॉलो थ्रू में गेंद को फील करना, क्योंकि ग्रीप गेंद को पकड़ना, उसके बाद गेंद को डिलीवर करना, उसके बाद फॉलो थ्रू में खुद को बैलेंस करना इतना आसान काम नहीं था गेंदबाज के लिए, क्योंकि तेज तरार गेंदबाज करते हैं। कम से कम 17 कदमों का यहाँ पर उनका रनअप है और उसके बाद अपने आपको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ से मिलेगा 1 रन। 1 रन के लिए संघर्ष किया जा रहा है। स्टाक एंड बल्लेबाज ग्लोव्स पहनते हुए नौजल यहाँ पर भोर 4थे नंबर के पायदान के ऊपर, काफी तादाद में दर्शक यहाँ पर इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे। स्वागत है आपका आर के ट्रॉफी में। बढ़िया शॉट यहाँ पर पुल किया लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके पहुंच में है खिलाड़ी वहां पर तैनात आकाश यहाँ पर, और यहां से क्या लपकते हुए एक और सफलता समीर नाइक को प्राप्त करते हुए। थैंक यू। जितने भी बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो चुके हैं, यहाँ पर कैच के माध्यम से पहला कैच लपका कपिल का, धीरज ने, शुभम का कैच लपका विकी ने, करण का कैच लपका धीरज ने और नोजल का कैच पकड़ा पर आकाश ने। क्या स्कोरिंग यहाँ पर करते हुए हमारे स्कोरर, हमारे यानी कि युवा स्कोरर हमारे प्रणय मात्र, स्वागत है आपका। जबरदस्त स्कोर यहाँ पर स्कोरिंग करते हुए अपने खूबसूरत कलम के साथ इस खूबसूरत स्कोरबोर्ड को सजाते हुए। और समीर की मैं सराहना करूंगा, शानदार नफीतुल गेंदबाजी बीच मैदान पर। आपकी बार बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है पॉइंट के रीजन में। देखना यहाँ पर गेंद क्या फील कर पाएंगे, वो गेंद जा रही सीमा पार। शानदार चौका, काफी अंतराल बाद शानदार चौका। थैंक यू। यहाँ पर ओवर की समाप्ति, यहाँ पर शानदार ओवर का समापन रहा। 6 रन दिए इस ओवर से और 2 सफलता अर्जित की, और जीत के लिए 12 गेंदे, अब 32 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। हमारे मड़वी गुरुजी हमसे विदाई लेते हुए उसके बाद शाम को आएंगे, उनका भी स्वागत करके यहाँ पर। जीत के लिए 12 गेंदे, 39 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे, 39 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 डिलीवरीज, 39 रन की आवश्यकता इस प्रतियोगिता को जीत के लिए। जबरदस्त मुकाबला होगा, अब आएगा खेल का असली मजा। लेकिन आने वाला ओवर किस प्रकार फेंका जाएगा इसके ऊपर निर्भर करेगा इस मुकाबले का हारा जीत का फैसला। लेकिन गेंदबाज की तारीफ उनका समीर नाइक की, चौका लगाने के बावजूद भी इस ओवर में 6 रन खर्च किए उन्होंने और 2 सफलता बड़ी हार जीत की। लेकिन क्या यह मुकाबला अभी खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं है, ये मुकाबला करवट ले रहा है, क्योंकि ये मुकाबला उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया चौके ने कि यहाँ से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं। देखना 12 गेंदे और 39 की आवश्यकता। कशमकश हिरतंगीज मुकाबला। इस ओवर से 6 रन मिले, पिछले ओवर से 14 रन मिले थे और पिछले 2 ओवर से 20 रन मिले और पहले ओवर में मिले थे 12 रन। 32 रन का कुल मिलाकर बन चुके और जीत के लिए 39 की आवश्यकता। मजा आएगा मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 39 की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला
अर्चित कोमड़बुजे जीत पाएगी या फिर सिद्धिविनायक वाहल यहाँ पर जीत का जश्न मना पाएगी। आप देख पा रहे हैं येलो ड्रेस कोड में यहाँ पर सिद्धिविनायक वाहल टीम जो यहाँ पर फील कर रही है और अर्चित कोमड़बुजे देख पाएंगे यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन कलर में, और ये होली की यादों को ताजा करे कलरफुल यहाँ पर हम ड्रेस कोड देख पा रहे हैं। और ये अर्किड ट्रॉफी की विशेषता रही है दोस्तों, 5वां पड़ाव है अर्किड ट्रॉफी का। और क्या शानदार आयोजन के यहाँ पर हमारे सभी आयोजकर्ता हमारे रुपेश मोहिती, सुजीत मोकल, धीरज ओलेकर, ग्रामस्थ मंडल तरगर के माध्यम से ये शानदार आयोजन। चलो अब मुकाबले के रुख करेंगे। 12 गेंदे और जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता। नीड 39 runs to win from only 12 deliveries. Who will be winner? You will get answer shortly. So please don't go anywhere. Join with us and enjoy with the Arcade Trophy season 5th. ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में गेंदबाज ये देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा गेंद जारी बिट्टू के पीछे तेजी से रफ्तार से निकलती हुई, लेकिन वहां पर बैकअप अच्छा मिलता हुआ सुजल वहां पर काफी चौकन्ने थे। युवा खिलाड़ी है, जोश दिखा उन्होंने और यहां से मिलेगा महज 1 रन। अब ये मुकाबला करवट ले रहा है, अब ये मुकाबला यहां पर रंग बदल रहा है, अब ये मुकाबला धीरे धीरे यहां पर अंतिम चरण में आता नजर आ रहा है। और जीत के लिए बच्ची भी 11 गेंदे, अब जीत के लिए 38 रन की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले में अर्चित 11 कोमड़बुजे जीत पाएगी या फिर सिद्धिविनायक वाहल इस मुकाबले को जीत कर आगे का रास्ता नाप करेगी? दोनों टीमों में काफी ताकतवर खिलाड़ी है, दोनों टीमों में काफी तजुर्बेबाज खिलाड़ी है और इस मुकाबले को आग लगाए मैदान के ऊपर दोनों टीमों के यहाँ पर मजा आएगा खेल का, क्योंकि खेल का अंत काफी खतरनाक होगा बीच मैदान पर। इस बीच अगली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पूल किया पर 1 बाउंस सीमा पर सीधा 4 रन। शुक्रिया थैंक यू दीजिए। विघ्नेश कोहली यहाँ पर लगातार जो चौके लगाए इस बल्लेबाज ने 2 चौके लगाने के बाद मुकाबले में काफी परिवर्तन लाया, तेजी से रफ्तार से यहाँ पर, और ये चौका कयामत ला चुका मैदान के ऊपर। देखिए कितनी तब्दीली की गई यहाँ पर फील्डिंग में 2 चौके लगाने के बाद, और ये मैदान के ऊपर कयामत लाता हुआ चौका। मुझे मजा आएगा मुकाबले में। बच्ची भी गेंदे यहाँ पर 10 और 34 की आवश्यकता। क्षमता ही इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी करने की, 2 चौके लगा यहाँ पर और कयामत चाह चुके मैदान के ऊपर। अब आएगा खेल का असली मजा, लेकिन समय के बारे में मैं गुजारिश करूंगा आपको थोड़ी सी यहां पर आपको ध्यान रखना है। सिद्धिविनायक वाहल यहां पर ये देखिए यहां पर खिलाड़ी ने खेल दिया इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ के ऊपर में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन दुविधा अवस्था में थे। पहले कैच पर आए प्रफुल्ल, इसके बाद समीर नायक थे, उसके बाद प्रफुल्ल ने बैकअप दिया और लाके यहां से चुरा। यहां पर रन बने इस गेंद से 2 रन। आप समय कर बनेगा 9 गेंदे, अब जरूरत है 32 रन की आवश्यकता। 1 शॉट यहाँ पर इशारा करते हैं अंपायर, क्योंकि ये होती है गलती दोस्तों, ये होती है नादानी। ज्यादा तेजी से यहाँ पर रन बनाने की कोशिश की और उस रन को लॉस किया पर, यानी कि 1 रन विल बी वैलिड, 1 रन विल बी नॉट वैलिड। यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। मुकाबला तब्दील होता नीचे 9 गेंदे, अब जरूरत है 33 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। ये देखिए गेंद ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर टपकाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी बाहर निकलती हुई अंपायर यहाँ पर इशारा करते हो, जो शॉर्ट रन थी वहां पर अब कवर किया इस शॉर्ट रन को। और ये थोड़ी सी नादानी कहूंगा गेंदबाज की, क्योंकि वो तेज तरह गेंदबाज करना चाहते हैं। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मोर पेस, दैट्स व्हाई लूज हिज बैलेंस। नाउ यू आर द वाचिंग द वाइड डिलीवरी और टीम का स्कोर यहाँ पर 1 से बढ़ता हुआ। जीत के लिए 9 गेंदे, 32 की आवश्यकता। ये देखिए फिर एक बार बल्ले का ऊपरी किनारा, वही खिलाड़ी वहां से आते हुए, लेकिन गैप शॉट का सिलेक्शन, यहां से मिलेंगे फिर एक बार 2 रन। अच्छी क्रिकेट मैदान के ऊपर बल्लेबाज की ओर से जब आपको बड़े शॉट नहीं मिल पा रहे तो इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान देकर रन की रफ्तार बढ़ाई जा रही है और यहां से समझदारी क्रिकेट, सूझबूझ क्रिकेट खेली जा रही है। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 8 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला बंद लिफाफा है, अभी भी मुकाबला किसी भी तरफ खुल सकता है, क्योंकि मुकाबले में दमकम काफी बाकी है। दोनों टीमें यहां पर जान दांव पर लगा रही है इस मुकाबले को जीत के लिए। मजा आएगा खेल का। ये देखिए क्या कमाल की टाइम है। थँक्यू डीजे लक्ष ठेव ना, चेंडू आला का बंद करत जा, लक्ष ठेव जरा, मला थँक्यू बोला नको लावू, चेंडू आला का बंद करीत जा, सारखं थँक्यू बोला नको लावू। अब जीत के लिए 7 गेंदे, अब जरूरत है यहाँ पर 24 रन की आवश्यकता। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, टाइमिंग कितनी शानदार थी, प्लेसमेंट कितनी शानदार थी और क्या क्लास फुटवर्क था मैदान के ऊपर। 7 गेंदे 24 की आवश्यकता। मुकाबले में रन
मागे लागू नको आपल्या तू. यहाँ पर 21 रन मिले इस ओवर से, 21 रन कम फ्रॉम दिस ओवर. व्हाट अ फैंटास्टिक ओवर फ्रॉम द बैट्समैन. और क्या बल्लेबाज की मैदान के ऊपर 6 गेंदे 18 की आवश्यकता. कहां से कहां मुकाबला आ चुका है. यहाँ पर 12 गेंदे में 39 की आवश्यकता थी. किसने सोचा था कि इस मुकाबले में इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी मैदान के ऊपर. अर्चित कोमर बुजेटी मैदान के ऊपर, लेकिन बढ़ चुके यहाँ पर. ये हो चुका मैदान के ऊपर. और मैं तारीफ करूंगा बल्लेबाज की. विघ्नेश कोहली 5वें नंबर के बल्लेबाज, 24 रन की शानदार पारी के लिए उन्होंने अब जीत के लिए 6 गेंदे, जरूरत है 18 रन की आवश्यकता. क्या इस मुकाबले में सिद्धिविनायक वाल जीत पाएगी या फिर अर्चित कोमर बुजेटी इस मुकाबले को जीत कर जश्न मना पाएगी. किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार मैदान के ऊपर. जो हारा वो मैदान से बाहर, वो जो जीता वो सिकंदर मैदान के ऊपर. अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि मुकाबला अंतिम चरण में आता हुआ. 6 गेंदे 18 की आवश्यकता. दिल को दहलाने वाला मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला मुकाबला और आपको पसीने से दरबदर करने वाला यह शानदार कश्मकश हिरतंगेज मुकाबला. मजा आएगा दोस्तों मुकाबले में. क्या होगा इस मुकाबले का अंत. यहां पर अंतिम चरण में मुकाबला धीरे धीरे आता हुआ और गेंदबाज की भागदौड़ संभालते हुए युवा खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी, तेज तरह गेंदबाज आते हुए यहां पर धीरज पाटिल, जिन्होंने शानदार 2 कैचेस यहां पर लपके थे. वही धीरज मैदान के ऊपर. क्या धीरज इस मुकाबले को रुका पाएंगे जीत से विपक्षी टीम को. ये देखिए क्रॉस बैटर स्ट्रोक, लवली डिलीवरी, टपकाने के बाद गेंद निचले हिस्से में समरिन डिलीवरी और यहां से विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. विकेट नंबर यहां से मिलेगा 14. 5वां विकेट का नुकसान होता. स्ट्राइक लेनी चाहिए यहां पर. नितेश कोहली ने 5 गेंदे 18 की आवश्यकता. दिसाया साधा वेगळीच आदा त्याची ओळख हाय लई न्यारी, त्याची ओळख हाय लई न्यारी. वाहल गावचे रविशेठ पाटलाला ओळखतय दुनिया सारी. वाहल गावचे रविशेठ पाटलाला ओळखतय दुनिया सारी. वाहल गावचे रविशेठ पाटलाला ओळखतय दुनिया सारी. विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ा यहाँ पर. जबरदस्त गेंदबाजी मैदान के ऊपर. मैं कहूंगा पहले गेंद के ऊपर मानो मैदान के ऊपर गेंद ने बल्कि पत्थर फेंका है. क्या गति थी गेंदबाजी में यहाँ पर और क्या लेंथ थी, क्या लाइन थी यहाँ पर. सटीक लाइन को बरकरार करते गेंदबाजी की और इसी तरह से गेंदबाजी करने की जरूरत पड़ेगी मैदान के ऊपर. 5 गेंदे 18 की आवश्यकता. जिस बल्लेबाज विघ्नेश ने यहाँ पर स्ट्राइक को लेना चाहते कि क्या करेंगे मैदान पर. और ये देखिए थैंक यू. मैदान के ऊपर और उसका जवाब दिया. उन्हें 30 रन बनाए इस बल्लेबाज ने. जीत के लिए समीकरण बनेगा 4 गेंदे और महज जरूरत है 12 रन की आवश्यकता. जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के ऊपर. खूंखार शिकारी मैदान के ऊपर. ही इज प्लेइंग इन ऑल डायरेक्शन. तो हाउ टू स्टॉप इन स्कोरिंग हाई रन इज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द बॉलर्स. देखना इस मैदान के ऊपर तबाही तूफान मचाने वाले बल्लेबाज. भले बल्लेबाज मैदान के ऊपर 5वें पायदान पर आए, लेकिन क्या दमखम दिखाए मैदान के ऊपर. जरूरत है मुकाबले में 4 गेंदे, अब 12 की आवश्यकता. और लगातार 3 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने. जबरदस्त बल्लेबाज और पहले बल्लेबाज बने इस प्रतियोगिता के. बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पर प्रणय महात्रे. जीत के लिए इस मैदान के ऊपर 4 गेंदे 12 की आवश्यकता. इस बल्लेबाज में दमकम है, ये कर सकता है बल्लेबाज. ही कैन डू इट क्योंकि इसमें पोटेंशियल है. ही हैज अ पोटेंशियल, ही हैज अ स्टैमिना, ही हैज अ कॉन्फिडेंस. ही कैन डू इट. ये कर सकता है बल्लेबाज मैदान के ऊपर. देखना विकेट कीपर को यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर एक खिलाड़ी को बिल्कुल फॉरवर्ड लगाया गया है. तो देखना क्या होगा मैदान के ऊपर. 4 गेंदे, जीत के लिए 12 की आवश्यकता. एक और है मगर जाने का नहीं. 10 गेंदे में 36 रन की पारी खेली इस मैदान के ऊपर. तूफानी पारी, क्या लंबी पारी मैदान
गाड़ियों की रफ्तार है उतनी रनों की रफ्तार मैदान के ऊपर, जबरदस्त मैदान के ऊपर। क्या एंटरटेनमेंट किया इस बल्लेबाज ने, खूंखार शिकारी रेड टोपी पहनते हुए यानी कि धोखे का यहां पर इशारा देते हुए। जबरदस्त बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन क्या बल्लेबाज की मुकाबला खुला किया है। 3 गेंदे 6 रन की आवश्यकता, 3 गेंदे 6 रन की आवश्यकता समाप्त हुआ है क्योंकि दमखम काफी बाकी है बीच मैदान पर। चेंज ऑफ पेस खेल दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों, क्या ताकत है इस टीम की। जीत के लिए 12 गेंदे 39 की आवश्यकता, 2 गेंदे को छोड़कर यहाँ पर मुकाबला जीता है और क्या ताकत दिखे मैदान के ऊपर। विघ्नेश कोहली मैन ऑफ द मैच का हकदार। आज की शाम विघ्नेश का नाम यहाँ पर 10 गेंदों में 42 की शानदार धुआंधार पारी के लिए और अपने में कितना दमखम है ये दिखाते हुए। तकरीबन उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट था 420 का बैटिंग स्ट्राइक रेट था। नाम क्या है सर? मिलिंद भोईर, इनकी ओर से 2000 का इनाम आया यहाँ पर। आइए, विघ्नेश कोहली मैन ऑफ द मैच का हकदार आप बन चुके हैं यहाँ पर। क्या धुआंधार पारी खेले यहाँ पर महादेव कोहली। इनसे गुजारिश करेंगे आपके शुभ हाथों से ये अवार्ड दे उनको। हार्ड लक, मैं कहूँगा सिद्धिविनायक वाल, हार्ड लक आपका, काफी अच्छी कोशिश की आपने यहाँ पर।